Hello everyone. Hope everyone is safe and healthy at home. So straight away we move our topic electrostatic इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी तक हमने ये पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन, कुछ डायमेंशंस देखी, यूनिट देखी, परमेबिलिटी पढ़ी, चार्ज पढ़ा और कई सारे ऐसे टॉपिक पढ़े। तो वो था हमारा पार्ट कूलम्ब्स लॉ वाला। अब ये वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा अभी एक ही चैप्टर चल रहा है, बट कुछ अदर जो बोर्ड्स हैं जैसे आईसीएससी हुआ और एमपी बोर्ड हुआ, और उसमें क्या है कि ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। ये है नेक्स्ट चैप्टर फॉर एनसीईआरटी, सेम चैप्टर अभी प्रोग्रेसिंग में है हमारा। तो इसमें नया टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो देखिए जरा क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड a charge body at which if another charge body is placed in it experience the force। means कि फील्ड हम किसको बोलेंगे? फील्ड हम उसको बोलेंगे कि जब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ये मार्कर है, एक ब्लू मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है। हाँ, एक चीज गौर करना जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और टू ऑब्जेक्ट आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। टू ऑब्जेक्ट आर डिफर फ्रॉम ईच अदर मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा अगर उसमें एक्सेस अमाउंट चार्ज है, एक्सेस अमाउंट का मीनिंग कि ज्यादा अमाउंट चार्ज है, तो कंफर्म है कि सेकंड बॉडी पे लो चार्ज अमाउंट होगा। अब जब लो चार्ज अमाउंट होगा तो अब इनका नाम समझना जरा। हायर चार्ज, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है ना। और जो लो अमाउंट वाला जो चार्ज, जो लो अमाउंट वाली जो बॉडी है उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जो होगा वेरी स्मॉल अमाउंट और लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का केस होगा। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम फील्ड पढ़ेंगे, आगे पोटेंशियल आने वाला है, तो उस केस में सारे में क्या होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा वो स्मॉल अमाउंट चार्ज होगा। तो अब इसमें आगे जैसे डेफिनेशन अभी जस्ट हमने देखी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे उस रीजन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट रीजन वेयर वन बॉडी exert a force to other body, so other body is experience the force। अगर ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगी उस फोर्स को, तो जो ये बॉडी होगी वो इसके फील्ड में होगी। मींस जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट ले ली और ये आयरन ब्लॉक ले लिया। मैग्नेट आयरन ब्लॉक अट्रैक्शन ये कब होगा, जब ये नियरेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ रख दिया तो इस केस में क्या एक्सपीरियंस होगा, इसको फोर्स कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। मींस इस केस में क्या होगा कि ये जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, क्यों कि वो इसकी फील्ड में ही नहीं है ये मार्कर, सो वो फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमें आएगा कि भाई कोई ना कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ये सोर्स चार्ज कि जिसमें ये एक्सर्ट करेगा फोर्स या एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मीनिंग ये है कि वहां पे फील्ड जीरो है। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो हमने यही लिखी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइप का रीजन होगा किसका, कोई जो बॉडी है, सोर्स बॉडी है, उसका एक रीजन होगा। मीन्स हमने ले लिया यहाँ पे एक चार्ज ले लिया। अब इस चार्ज की फॉर एग्जाम्पल फील्ड ये है। अगर इस फील्ड में हमने ऑब्जेक्ट बी रखा है और बी नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो ये क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा इसको। और अगर इस जगह इसको हमने पॉजिटिव कर दिया तो फिर ये क्या करेगा, सीधा सा रिपेल करेगा। रिपेल करने का केस ये होगा कि ये जो है बी बॉडी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। मींस बी जो है वो एक ही फील्ड में है। तो ये हमने पढ़ा फील्ड कॉन्सेप्ट। अब फील्ड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम चार्ज बॉडी के केस में भी देख सकते हैं। टू बॉडी कंटेनिंग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, जब दो बॉडी होंगी वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेन करेंगी, तो उस केस में क्या होने वाला है कि एक पॉजिटिव बॉडी है, बी एक नेगेटिव बॉडी है। अब एक चीज सुनना, हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने क्या बोले थे कि पॉजिटिव वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिट करेंगे। मींस कि
कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को निकालेगा और जो नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, मींस वो उसको लेगा, कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे ये जो फील्ड होगी देखो, अब इसी का थोड़ा सा डायग्राम आगे भी दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले क्या लिखा है यहाँ पे कि द चार्ज क्यू नॉट। हाँ, अब एक चीज सुनना, हमने अभी जस्ट बोला था कि एक हायर अमाउंट चार्ज बॉडी है, एक लोअर अमाउंट चार्ज बॉडी है। तो हायर अमाउंट चार्ज बॉडी जो होगी वो आपकी होगी सोर्स, और जो लोअर अमाउंट चार्ज बॉडी होगी वो सोर्स होगी। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इसका रिपीटेशन वो इसलिए है कि बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो टेस्ट चार्ज स्मॉलेस्ट अमाउंट चार्ज है, तो यहाँ पे हमने यही डिफाइन किया है चार्ज। और जो सोर्स जो टेस्ट चार्ज होगा उसका अलग ही सिंबल होगा, अलग सिंबल क्या होगा, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो क्यू नॉट, द चार्ज क्यू नॉट विच एक्सपीरियंस द फोर्स नोन, जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स वो होगा टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम दो टाइप से समझ सकते हैं कि एक तो लो अमाउंट केस होगा जिस चार्ज पे, उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा था, चार्ज क्यू विच अप्लाइड द फोर्स नोन एज, कि जो सोर्स चार्ज है वो सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, अप्लाई द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करेगा तो वो चार्ज होगा हमारा सोर्स चार्ज। अब यहाँ पे ये जो दो डायग्राम हमने बनाए हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए बॉडी एक सोर्स बॉडी है, बी बॉडी भी एक सोर्स बॉडी है, बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए। इन डिफरेंट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज रख देंगे, यहाँ पे भी हम टेस्ट चार्ज रख देंगे, यहाँ पे भी हम टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब टेस्ट चार्ज कैसा है, देखो टेस्ट चार्ज को अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव समझ के चले तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। टेस्ट चार्ज को हमें क्या समझना, पॉजिटिव। तो देखो जरा यहाँ पे ये पॉजिटिव है, सोर्स में भी सेंटर में भी ये क्या है, पॉजिटिव। पूरी चार्ज बॉडी कैसी है, फुल्ली चार्ज बॉडी है, मींस ये पूरे का पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑन दी सरफेस ऑफ दी बॉडी ए के सरफेस, जो बॉडी ए है उसके सरफेस पे सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो वो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं तो वो इस चार्ज को क्या करेंगे, बाहर की तरफ पुश करेंगे, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब रेडियली आउटवर्ड, रेडियली वर्ड का मीनिंग ये समझ लो आप कि जैसे एक स्पेयर ले लें और स्पेयर पे हम ये एग्जांपल ले लें कि उसके सेंटर पे एक बल्ब लगा है, और जब बल्ब लगा है उसके सेंटर पे तो जो लाइट एमिट करेगी वो 360 डायरेक्शन में होगी। तो 360 डायरेक्शन में जो भी लाइट पार्टिकल निकलेंगे, लाइट पार्टिकल इन द सेंस फोटोन, तो जो फोटोन निकलेंगे वो स्फीयर के 4 अराउंड मींस 360 डायरेक्शन पे निकलेंगे। तो 360 डायरेक्शन पे वो प्रोपागेट करना उसको हम बोलेंगे रेडियली, मींस रिलेशन विथ रेडियस, के रेडियस के साथ में जो रिलेशन होगा वो रेडियली होगा वर्ड, मींस जो पाथ है वो फॉलो कौन सा करेगा, वो करेगा रेडियस वाला। तो रेडियस वाला जब पाथ फॉलो करे तो उसको हम रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही बोल सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेगा इससे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पे देखो टेस्ट चार्ज हमने क्या बोला, पॉजिटिव समझ के चलना। पॉजिटिव ये है, नेगेटिव चार्ज बॉडी ये है, सो इसको क्या करेगा, इनवर्ट डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो फील्ड का क्या होगा, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो हमें ये करना है इसमें कि इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अभी जस्ट हमने देख ली। फॉर्मूला क्या है इसका, फिजिकल फॉर्मूला, डायमेंशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मींस एग्जाम के केस में आपको अगर फील्ड से कोई कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी केस में तो वो आपका क्या आएगा, यही सब कुछ। फिर इसके बाद कुछ डेरिवेशन है उनको भी हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक वो देखते हैं फॉर्मूला क्या है इसका और कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो देखते इसको। The next direction of motion of test charge gives the direction of electric field. अब यहाँ पे अभी जैसे लास्ट हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा उसको हमें यहाँ पे समझना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज, कि जो टेस्ट चार्ज है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये चीज फिक्स है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन होगा, या इन अदर वर्ड जो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज का अमाउंट, कभी मान लो हमने टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से माइनर डिफरेंस लिया, कभी हमने ये कर दिया कि सोर्स चार्ज से बड़ा ही चार्ज ले लिया, तो अब वो रिवर्स फील्ड होगी। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। सो ऑलरेडी अब जो फील्ड होगी आपकी वो क्या होगी हमारी, पॉजिटिवली चार्ज जो फील्ड होगी हमारी वो होगी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो फिर यहाँ पे जो फील्ड होगी उस पर एक एरो आएगा। अब एरो आएगा तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, कि जो फील्ड होगी वो डिपेंड करेगी किस किस फैक्टर पे, उस फैक्टर को हम फॉर्मूले में इन्वेंट कर देंगे। तो फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट। F क्या होगा, फोर्स, फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स को हम डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज से तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कराएगा। मींस तो यहाँ पे अदर वर्ड में डेफिनेशन क्या हो सकती कि द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, के जो रेशियो हमने लिया वो फोर्स और टेस्ट चार्ज के बिटवीन लिया, तो जो निकाला हमने वो निकला आंसर क्या, फील्ड, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेक्टर क्वांटिटी। भाई इस फॉर्मूले में वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या मिलने वाली है हमें, देखो ये हमने डिफाइन किया क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। मींस कि अब क्वालिटी और जो क्वांटिटी मिलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या मिलने वाली है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। सो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो कई सारी डेरिवेशंस में आगे भी यूज होने वाला है। सो E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, E वेक्टर क्वांटिटी, F वेक्टर क्वांटिटी, Q चार्ज है। ये हम कई बार रिपीट कर चुके, तो इसीलिए आप ये समझिए कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगी, SI यूनिट, यूनिट क्या होगी इसी फॉर्मूले से हम देख लेते, F अपॉन क्यू। F मींस फोर्स, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम का। न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की सीरीएस यूनिट क्वेश्चन मार्क है, मींस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सीरीएस की जो यूनिट सीरीएस यूनिट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी। देखते हैं कौन कौन बता पाता। अब यहाँ पे डायमेंशन, तो डायमेंशन हम निकालते हैं, देखते जरा डायमेंशन क्या होने वाली है। और डायमेंशन के केस में आपको ये याद रखना है इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में क्या होगा, mLT-2 फोर्स की बेसिक है। फिर उसके बाद हमने चार्ज की बताई थी आप लोगों को, E और T, इसी को बस हमें कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mL T-3 क्यों होगा, क्योंकि T-2 तो है ऑलरेडी, और जो वन मतलब डिनोमिनेटर में है वो वन पावर है किसकी, T की। तो वो जब रिवर्स केस होगा मींस न्यूमरेटर बनेगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो -2 ऑलरेडी था, -1 एक और आया, तो ओवरऑल हो गया -3, और A-1 ये होगी इसकी डायमेंशन। तो ये होगा। ठीक, आगे देखते जाना भाई। टेस्ट चार्ज में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। टेस्ट चार्ज Q नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज, अच्छा अभी जस्ट इसके पहले हमने क्या बताया था कि टेस्ट चार्ज को आपको क्या लेके चलना है, तो उससे आप फील्ड डायरेक्शन समझ सकते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे वो बात क्लियर हुई कि टेस्ट चार्ज Q नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज रिलेटिव स्मॉलर देन द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि इस सेंटेंस में थोड़ा बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन के जो पॉजिटिव चार्ज का जो मास होगा रिलेटिव स्मॉलर देन द नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली वाला केस है यहाँ पे कि जो हम टेस्ट चार्ज का मास लेने वाले हैं या टेस्ट चार्ज जो हमने पॉजिटिव लिया उसमें जो मास होगा वो काफी छोटा होगा। काफी छोटा मतलब कि स्लाइटली डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, ये चीज याद रखो। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब तो अभी हमने जस्ट ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन को फॉलो करेगा। फिर हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, SI यूनिट, CDS यूनिट आप लोगों को बताना है। लास्ट हमारी जो लाइन है वो क्या है अभी कि इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अभी जस्ट हमने बताया कि जो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट वाला केस होगा। सो वही बात यहाँ पे लिखी है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा आर ऑलवेज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? अपोजिट होगा इसके। बस खत्म, ये हो गया। उसके बाद देखो जरा आगे क्या है। तो नेक्स्ट हमें देखना है इसमें, अब इसमें अभी तो खैर एक और चीज है कि अभी जैसे लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा है, लास्ट जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन, अभी इसके न्यूमेरिकल बाकी है। तो इसके न्यूमेरिकल आगे की वीडियो लेक्चर में किए जाएंगे। अभी जो नेक्स्ट है आगे इसमें एक न्यूमेरिकल है जरा कि न्यूमेरिकल हम यही है पे बेस्ड है। इसको हम दे देंगे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनना जरा इसको, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोज अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power minus 3 किलोग्राम एंड मूविंग अ चार्ज 1.6। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल को हम डाल देंगे वीडियो में तो और खैर आपको मिल जाएगा। तो इसमें कैलकुलेट हमको करना क्या? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई क्वेश्चन मार्क है। किस केस में? चार्ज उसमें दिए गए हमें 1.6 × 10 to the power -19 कूलम, और यहाँ पे हमें मास दिया गया। मास जो गिवन है वो हमको दिया गया, और ठीक है मास हमको दिया गया m इज इक्वल टू -10 किलोग्राम। ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल में बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट वाटर ड्रॉप। तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप जो है वो क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी फॉल करेगी ना। सो ड्यू टू ग्रेविटी का केस यहाँ पे क्या होगा? G = 10 मीटर/सेकंड²। सो F = क्या निकल आएगा? 10 to the power -3। F का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? F = ma। सो m हमें कितना दिया? 10 to the power -3। a हमें कितना दिया? 10। इसको हमने कैलकुलेट किया तो F = आ गया ये 10 to the power -2 न्यूटन। F ये निकल आया। Q आपको दिया है, E = निकाल देना है। E = F upon Q0। F = 10 to the power minus, Q = 1.6 × 10 to the power -19। तो इसको आपको सॉल्व कर देना है, आंसर इसका आ जाएगा। आंसर हम इसका लिख देते हैं। तो वो आंसर आ रहा है इसका E = 6.25 × 10 to the power 16। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसकी हमें MKS यूनिट बताना जरा कमेंट में। MKS यूनिट और बतानी है। नेक्स्ट, अब अच्छा इसी को थोड़ा सा हम एक और काम कर सकते हैं कि जो अभी जस्ट हमने पढ़ा E = F upon Q0। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो चार्ज की वैल्यू हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी? Ne = E। सो अगर फॉर्मूला F का हमें कहीं ना कहीं से करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका न्यूमेरिकल हम डाल देंगे।
तो ये आप लोग को करना है। हमने फॉर्मूला बना दिया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होगा वो इसी पे एप्लीकेबल है ना। ओके।